ये कलयुग है और लोग यहाँ पर बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही वजह है कि भाषाओं की अदला बदली करके और नामों का हेर फेर करके लोग उसे विकास के रूप में दिखा रहे हैं। अगर नाम बदलने से विकास हो जाता है, नाम बदलने से किसी का भला हो जाता है। एक व्यक्ति का नाम है सिराजुल हक, मुसलमानों का नाम है, मुस्लिम नाम है। अगर उसका नाम बदल करके सत्यदीप कर दिया जाए, लगभग माना एक ही होता है। सिराजुल हक का नाम चेंज करके अगर उसको सत्यदीप कर दिया जाए, यानी सच्चाई की रोशनी, ये माना होता है दोनों का। अरबी में उसे आप चाहे सिराजुल हक कह लें और हिंदी में उसे सत्यदीप कह लें। भाषा बदली है, माना एक ही है कि सत्य का प्रकाश, सत्यता की रोशनी, सच्चाई की रोशनी, यही माना होता है सिराजुल हक का और सत्यदीप का। लेकिन अगर भाषा बदल दी जाए तो क्या वो जो शख्स है जिसका नाम सिराजुल हक हो या सत्यदीप हो, तो अगर उनके नामों को चेंज कर दिया जाए, सिराजुल हक को सत्यदीप और सत्यदीप को सिराजुल हक कर दिया जाए, तो क्या उस व्यक्ति का कोई फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा। उसका फ़ायदा इस सूरत में हो सकता है कि उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर कर दी जाएं, या उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दी जाएं, तो उसका फ़ायदा या उसका भला हो सकता है। इसी तरह से मैं एक दो नाम और आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति का नाम अब्दुर्रहमान हो और उसको भगवान दास कर दिया जाए, अब्दुर्रहमान अल्लाह का बंदा और भगवान दास वही माना तकरीबन है उसका। तो अगर किसी का नाम भगवान दास हो और उसे चेंज करके अब्दुर्रहमान कर दिया जाए, या अब्दुर्रहमान किसी का नाम हो और उसे चेंज करके भगवान दास कर दिया जाए, तो मुझे ये बताएं कि उस व्यक्ति का क्या फ़ायदा हुआ, उसका क्या कल्याण हुआ इसमें? उसका विकास, उसका कल्याण तो तब हो सकता है, उसका फ़ायदा तब हो सकता है कि जब उसकी ज़रूरतें देख करके कि इसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए। तो ज़रा सा अपनी इस कम अक्ली की तरफ तवज्जो करें कि हम किस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और इन होशियार और चालाक किस्म के लोगों को अपने आप से खेलने का किस तरह का मौका दे रहे हैं कि बस जगहों का नाम बदलते जाओ और लोग इन नामों को बदलना, इसी को विकास समझे बैठे हैं। अगर आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, ठीक है, लेकिन इससे प्रयागराज में बसने वाले लोगों का फायदा क्या हुआ? उन्हें क्या मिला? उनकी क्या जरूरतें पूरी हुई? उनका क्या कल्याण हुआ? और उनका क्या विकास हुआ? कुछ नहीं, जीरो। जो वो कल थे जब इलाहाबाद नाम था, वही आज हैं जबकि प्रयागराज नाम है। विकास कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से एक और आखिरी नाम देख लें। अगर किसी शख्स का नाम हो नूरुल हुदा, कोई ये समझे कि हम इसका विकास कर दें और उस नूरुल हुदा नामी शख्स को उसका नाम चेंज करके उसका नाम वेद प्रकाश कर दें। माना तकरीबन दोनों का एक ही है कि वो वेदों से रोशनी लेने वाला, वेदों से उजाला लेने वाला, और नूरुल हुदा यानी हिदायत की रोशनी लेने वाला। तो माना दोनों का एक ही है, भाषा बदली है, और भाषा बदलने की वजह से लोगों ने सोचा कि ये विकास हो गया। तो देखें कि भाषा बदल देने से, यानी किसी लफ्ज़ को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देने से किसी का विकास नहीं हो जाता। अगर इंडिया को आज इसका नाम बदल करके अमेरिका रख दिया जाए, तो इंडिया अमेरिका नहीं हो जाएगा, और अमेरिका का नाम अगर इंडिया रख दिया जाए तो अमेरिका इंडिया नहीं होगा। अमेरिका अमेरिका रहेगा, इंडिया इंडिया रहेगा। असल है काम, असल है विकास, असल है लोगों की ज़रूरतों को देख करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। असल है मजबूरों, बेसहारों, मिस्कीनों, गरीबों, यतीमों और दुखियारों के दुख और दर्द का मरहम बन जाना। उनके दुख और उनकी तकलीफ को दूर करने का जितना भी आपसे प्रयास हो सकता है, उस प्रयास को कर गुजरना, ये है काम। और ये काम करना नहीं है तो इस तरह की बेवकूफ़ी में लोगों को उलझाना है।
अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ही काम समझते हैं, भाषाओं के हेर फेर को और नामों की अदला बदली को, या आप असल काम की जानिब तवज्जो करते हैं और लोगों को आगे जब आप उनका इंतखाब करते हैं, उनको चुनते हैं, तो सिर्फ नामों के हेर फेर को देख करके आप उनका इंतखाब करेंगे या उनके काम को देख करके आप उनका इंतखाब करेंगे? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे किसको चुनते हैं। भाषाओं को आपस में बांट लेना कि ये मेरी है, ये तेरी है, इससे बढ़ करके जहालत और इससे बढ़ करके बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो समझने की बात यह है कि भाषाओं के हेर फेर से कुछ होने वाला नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। और विकास 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 की रट लगा करके आए थे तो सही में विकास करने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, मशक्क़त की ज़रूरत है। और अगर किसी बेवकूफ़ को ये लगता है कि कोई भाषा उसकी अपनी है, तो उस बेवकूफ़ को ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आज मुझे उर्दू ज़बान आती है तो उसकी वजह यह है कि मैंने उर्दू पढ़ा है, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत की है और कोशिश की है। इसी तरह से अगर आज मुझे हिंदी आती है तो मैंने उसे भी पढ़ा है, सीखा है और कोशिश की है। तो भाषा ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर किसी मुसलमान को हिंदी आती है तो इसलिए कि उसने सीखा है, और जब उसने सीख लिया तो अगर मैं मुसलमान हूँ और मैंने हिंदी सीखा है तो मैंने सीख करके उसे अपनाया है, अब वो मेरी भाषा है। इसी तरह से अगर किसी हिंदू ने उर्दू ज़ुबान को सीखा है, सीखने में मेहनत की है और उसने सीख लिया है, तो अब ये उर्दू ज़ुबान किसी मुसलमान के बाप की जागीर नहीं है। जिस हिंदू शख्स ने उसे सीख लिया है, अब सीखने के बाद उसने उसे अपना लिया है, तो अब ये उसकी भाषा है। दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो किसी कौम की जागीर और मिल्कियत नहीं है। वो ज़ुबान अगर आप सीख लें तो आपकी है, और अगर मैं सीख लूँ तो मेरी है। इसलिए भाषाओं में, रंगों में, नस्लों में और मज़हब के नाम पर बंटने की बजाय इंसान बन जाएं। अपनी बात निदा फाजली की ज़ुबान में ये कहते हुए ख़त्म कर रहा हूँ, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है और सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो सब जो धर्म के ठेकेदार हैं, भाषाओं के ठेकेदार हैं, किसी न किसी सकाफ़त, तहजीब और कल्चर के ठेकेदार हैं, सब ठेकेदारी छोड़ें और अब तक अगर इंसान न बनने की कसम खाई थी तो अब इंसान बनने की कसम खा लें। इसी में हमारे मुल्क की भलाई है, इसी में पूरे इंसानों की और तमाम इंसानियत की भलाई है।